बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज और पश्चिम चंपारण के हवाई सर्वे के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी और प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने गंडक बैराज से अवलोकन करते हुए, निरीक्षण करते हुए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज। कुमार बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वे के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पे पहुंच गए हैं और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर मुख्यमंत्री निर्देश दे रहे हैं। और तमाम आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और गंडक बैराज के ताज़ा हालात की अधिकारियों के साथ जायजा ले रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का, जहाँ मुख्यमंत्री पहुँचे हैं और लगातार गंडक बैराज पर निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों से बाढ़ के जो ताज़ा हालात है इसका जायजा ले रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और अधिकारियों के साथ जो बिहार में बाढ़ के जो ताज़ा हालात हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का निरीक्षण करते हुए देख सकते हैं अधिकारियों की टीम के साथ मुख्यमंत्री लगातार गंडक बैराज का निरीक्षण कर रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको सीधे तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंडक बैराज का निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार जो वर्तमान हालात हैं बिहार में उसका जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको सीधे तौर पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं जिस तरह से वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर हाल के दिनों में जलस्तर बढ़ गया था और उसके बाद कई जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, उसी को जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और तस्वीर आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि निचले इलाकों में क्या हालात हैं बाढ़ के बाद। मुख्यमंत्री यह देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वाल्मीकि नगर, तो आपने देखा किस तरह से वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया और पश्चिम चंपारण के साथ ही गोपालगंज के तमाम जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उसका अभी एरियल सर्वे मुख्यमंत्री ने किया है। और मुख्यमंत्री ने हाल के दिनों में जो बिहार में गंडक बैराज से 4,40,000 डिस्चार्ज के बाद जो हालात बने हुए हैं उसका भी मुख्यमंत्री ने जायजा लिया और अधिकारियों को जरूर निर्देश दिया है। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आज आए थे और आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर से बहुत बड़ा लगाव है और जलस्तर में जो वृद्धि परसों हुई है उसी का मॉनिटरिंग करने आए थे और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आगे जो भी सरकारी स्तर से जो होना है उसके लिए किया जाए। तो बाढ़ प्रभावित जो परिवार है उसके लिए सहायता के लिए भी सरकार क्या कदम? देखिए, जो मानक है आपदा प्रबंधन, मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अधिकार आपदा पीड़ित लोगों का है और मुख्यमंत्री जी इस पर पूरा ध्यान देते हैं और उसी को निगरानी में आए थे और सभी अधिकारियों को निर्देशित किए हैं। वहीं मोतिहारी में एक दिन में 2 पुलिया ध्वस्त होने से हड़कंप मच गया है। मोतिहारी में एक और बन रही पुलिया बाढ़ के पानी में दबाव को झेल नहीं पाई, तो पानी की तेज धारा में ये पुलिया का जो आधा हिस्सा है वो देखिए बह जाता है। संग्रामपुर के भवानीपुर में RWD की ओर से ये पुलिया का निर्माण जो है वो किया जा रहा था और आधा हिस्सा पानी में बह गया। ये पुलिया SH 74 के भवानीपुर ढाला से मलाही टोली लिंक रोड जाने वाली निर्माणाधीन सड़क की बताई जा रही है। 60 लाख की लागत से बनी ये पुलिया 1 महीने भी ठीक से चल नहीं पाई। वहीं अररिया में नेपाल बॉर्डर से सटे सिकटी प्रखंड के नूना नदी पर बना बांध ध्वस्त हो गया है। बांध टूटने से सिंघिया, बांसबाड़ी, कचना और सालगुड़ी में नूना नदी का पानी देखिए तेजी से फैल चुका है, जिससे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। गांव में पानी भरने से लोगों को अब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कचनार से खोरागाछ जाने वाली सड़क 3 फीट पानी में इस वक्त डूबी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं और हालात बिल्कुल बाढ़ जैसे ही, और यही वजह है कि लोगों की परेशानी इस वक्त बढ़ी हुई है। देख रहे हैं लोगों का घर डूब गया है, माल जाल का सब बर्बाद हो गया है। ये आप सड़क पर खड़े हैं? ये सड़क है, ये सड़क में ये तो अभी नदी बन गया है। कुछ समय पहले सड़क था, अभी नदी बन गया है। नदी बन गया। हाँ, ये सरकार का नीति है। देखिए यहाँ का प्रशासन, यहाँ का प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जो है, कुछ लोग ऐसा करते हैं। एक धारा, 2 धारा बहती थी इस नदी का, एक धारा को बांध करके ये हाल है। वो धारा अगर जो आज के डेट में भी खुल जाए तो यहाँ इधर का पब्लिक का जान बच जाए।
तो वहीं पूर्णिया में रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर शराब की तस्करी इस वक्त बढ़ी हुई और तस्कर अनोखे अंदाज में शराब की तस्करी कर रहे हैं। शहर के खजांची हाट पुलिस ने एक पार्सल वाहन में देखिए छुपा कर ले जाए जा रहे 915 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया है। खजांची हाट थाना प्रभारी कौशल कुमार ने कहा कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी। जेल चौक के पास पार्सल वाहन को रोकने का प्रयास किया गया तो ये वाहन जो है वो ड्राइवर लेकर भागने लगता है, जिसके बाद आगे जाकर सड़क के किनारे गाड़ी लगाकर ड्राइवर यहां से फरार हो गया। जब वाहन की जांच की गई तो पार्सल वाहन के ऊपर कुरकुरे के अंदर छिपाकर ले जाई जा रही शराब की बोतलें बरामद हो जाती हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर थी। दरभंगा में एक ऐसा गांव है जहां लोग मछलियों को खाते नहीं बल्कि नदी में मछलियों का संरक्षण करते हैं। जी हां, बरौली प्रखंड के पोखराम गांव में जीवछ कोनी घाट है। यहां लोग मछलियों की पूजा करते हैं, लेकिन नदी के पानी के काला होने से मछलियों की मौत हो रही है। इससे लोग बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों ने बार बार प्रशासन से नदी के साफ सफाई और प्रदूषण नियंत्रण के उपाय करने की मांग की, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। जिला प्रशासन पर ध्यान नहीं देने के कारण जो है सो दरभंगा साइड की जो है सो गंदी नाली की पानी जो है इसमें छोड़ दिया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में मछली जो है सो मर जाते हैं। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और ये इस पर ना कोई जनप्रतिनिधि और ना ही सरकार जो है ध्यान दे रही है। बीजेपी के बिहार प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने बक्सर के नवाब नगर को स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे बिहार के लिए बेहतरीन सौगात बताया। उन्होंने पीएम मोदी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के प्रयास से पश्चिम चंपारण के कुमारबाग और बक्सर के नवानगर को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने से रोजगार के रास्ते खुलने का भी दावा किया। यहाँ जब बड़े बड़े इंडस्ट्री आएंगे तो यहाँ के नौजवान यहाँ के बिहार के कॉलेज में पढ़ेंगे और बिहार में नौकरी करेंगे और यहाँ जो प्रोडक्ट का उत्पादन होगा उसका पूरा रॉ मटेरियल हमारे यहाँ के किसान उनको सप्लाई करेंगे और बिहार अब केवल खरीदने वाला राज्य नहीं बनेगा, बिहार बेचने वाला राज्य बनेगा, अपना उत्पादन करेगा और देश और दुनिया में पहुँचाएगा। इसके दिशा में मोदी जी ने बड़ा कदम बढ़ाया। तो बिहार सरकार ने इस बात को माना है कि हाल के दिनों में जो पुलिया ध्वस्त हुए हैं उनकी मुख्य वजह उनका मेंटेनेंस नहीं होना है। पटना में भी कई पुलों को लेकर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। चितकोहरा रेल ओवर ब्रिज एक महत्वपूर्ण पुल है जिससे होकर हर दिन हजारों गाड़ियां आती जाती हैं, लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में यह पुल देखिए खतरनाक बन सकता है।